हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीके's डेली डोज। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो इंटरनेट बैन या फिर इंटरनेट शटडाउन होता है। दैट इज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड सच अ कंट्री वेयर इंटरनेट हैपेंस टू बी बैन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा समय के लिए इंडिया में इंटरनेट बैन होता है। ऐसा दुनिया में पहला देश के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंदर है, एंड फ्रीडम टू कैरी ट्रेड और बिजनेस, जिनके लिए इंटरनेट भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आ जाता है करके एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। दिस केम इन द बैकग्राउंड ऑफ द 5-month लॉन्ग इंटरनेट शटडाउन इन कश्मीर व्हाइल इंडिया's longest internet suspension continued. The verdict has laid down a framework on how the internet can be suspended and what the rights and legal recourses a citizen has when it is suspended। यानी इंटरनेट को सस्पेंड करने का जो पावर है, जो अधिकार है, वो किसके पास है और इसको सस्पेंड करने के लिए क्या क्या तरीका है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। एनी ऑर्डर फ्रॉम अथॉरिटी सस्पेंडिंग इंटरनेट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि पावर ऑफ बैन ऑफ इंटरनेट जो है वो भले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है, भले स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन उसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। सेक्शन 144 कैन नॉट बी यूज्ड टू सप्रेस द लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। Review the need for continuance of any existing orders passed under the section. Repetitive orders passed under section 144 would be a power of abuse of power। ठीक है ना, बार बार इस तरह का 144 सेक्शन को उपलब्ध करना या फिर प्रयोग करना भी एक पावर को अब्यूज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इनफैक्ट कश्मीर का बात किया जाए तो provisions of article 370 scrapped after communication blocked out in Kashmir, landlines restored, postpaid connections functional only in Kupwara, postpaid mobile services restored throughout Kashmir, SMS services restored, broadband operational in government hospitals, Supreme Court orders review of curbs in Kashmir within a 1 week। ठीक है, इनफैक्ट ये उस वक्त का न्यूज था, लेकिन इंटरनेट बैन के बारे में यदि बात किया जाए तो इंडिया लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन 8 दिन का चला था बूंदी राजस्थान में, 125 दिन का चला था कश्मीर में, 121 दिन का चला था दैट इज इन लद्दाख रीजन कारगिल में। सो लाइकवाइज दार्जिलिंग में भी चला था, कश्मीर में फिर से चला था। सो लाइकवाइज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द सच अ कंट्री विच बैन्स द इंटरनेट मोर। ठीक है, but that is not at all a good side, that is not at all a good impression on the country India। Procedure to suspend internet services। ठीक है, IT Act 2000, the Criminal Procedure Code 1973 and the Telegraph Act 1885 are 3 laws that deal with the suspension of internet services। Before 2017, internet suspension orders were issued under section 144 of CRPC। ठीक है ना, उससे पहले a law retained from the colonial era, it empowers a district magistrate, a subdivisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered by the state government in this behalf to issue orders to prevent and address urgent case of apprehended danger of न्यूज और न्यूसेंस। ठीक है ना, ये जो पावर इंटरनेट बैन का पावर है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है, उनके हाथ में दिया जाएगा। द यूज ऑफ सेक्शन 144 टू सस्पेंड मोबाइल इंटरनेट वाज चैलेंज्ड बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट इन 2015, बट द कोर्ट अपहेल्ड द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इश्यू सच ऑर्डर्स। 2015 में तो सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने यह कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही इस तरह का अधिकार रहेगा। In 2017, central government notified a temporary suspension of telecom services, public emergency of public service rules under the Telegraph Act to govern suspension of the internet। ठीक है, so इस इंटरनेट बैन के बारे में एक बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स भी आता है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी आता है। इसलिए प्रैक्टिस आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग यानी आपको लिखना है 5 पॉइंट्स लिखना है आपको फॉर में, और 5 पॉइंट्स लिखना है आपको अगेंस्ट में। इंटरनेट बैन इन इंडिया। ठीक है, इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मतलब
फॉर और अगेंस्ट भी लिख दीजिएगा। एक प्रैक्टिस ऐसे भी है आपके लिए, इस राइट टू एक्सेस इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये राइट टू एक्सेस इंटरनेट फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और आम आदमी का क्या कहना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इस पे क्या रोल होता है, वो सारा मिला करके आपको 300 वर्ड्स में आपका ऐसे पूरा करना होगा। एमसीक्यू फॉर द फ्यूचर ऑफिसर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, इंटरनेट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ इन 21st सेंचुरी इज सेड इन विच कंट्री। ठीक है, फिर से बताऊंगा, इंटरनेट इज एसेंशियल फॉर लाइफ इन 21st सेंचुरी इज सेड इन विच कंट्री। ऑप्शन है ए है कोस्टारिका, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फिनलैंड। ठीक है, इसका क्या जवाब है, ऑप्शन ए बी सी डी क्या है, ये आप जवाब देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। Clear all of you, in the below comment section you will be giving all the information, all the answers whatever you think is correct. Clear all of you, thank you so much। देखते रहना है डेली डोज।